हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 दिसंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो कार्यपत्रक है 62 नंबर की, ये मैं आपको कराऊंगी। और इस कार्यपत्रक में हमारे पास जो टॉपिक है वो है माध्य और प्रत्यक्ष विधि। आज इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि माध्य जो है वो क्या होता है। तो उसमें हमारे पास यहाँ हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास संख्याएं होती हैं हम उनका औसत मान निकालते हैं, और जो औसत मान होता है वही हमारे लिए क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। माध्य को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स बार। ठीक है, हम इसको बोलते हैं एक्स बार, इसके रूप में हम दर्शाते हैं। गणितीय रूप में अगर हम माध्य को निकालने का सूत्र ज्ञात करें तो वो हमारे पास ये होता है कि एक्स बार बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो जैसे अब हमारे पास यहाँ पर एक उदाहरण है, ये क्रियाकलाप है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इन आंकड़ों का क्या करना है, यहाँ पे औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका औसत ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे है कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सारे प्रेक्षणों का योग ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर योग ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंकड़े हैं हम उनको देखते हैं। आंकड़े में जितने भी आंकड़े हैं इन सबका योग करेंगे तो हमें इन सबका योग मिल जाता है 690। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास कितनी संख्या है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये 2 है, इसके बाद ये 4, फिर 6, फिर 8, फिर ये हो गई ये 10, फिर 12, फिर 14 और एक 15। तो ये आपके पास 15 संख्या है, यानी कि आप 15 से भाग दे दीजिए। तो 15 से हमने भाग दिया, 15 चौक 60, फिर उसके बाद हमारे पास 9 बच जाता है 90, यानी कि 15 छिक 90। तो इस प्रकार से हम आंकड़े ज्ञात कर सकते हैं, आंकड़ों का माध्य। अब ये जो आंकड़े हैं हमारे पास क्या है, ऐसे ही लिखे हुए हैं, हमने इनको यहाँ पर बांटा हुआ नहीं है ना। लेकिन अगर आपके पास वर्गीकृत आंकड़े हो, यानी कि वो बटे हुए हो, तो आप उनका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब भी हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में देखिए आपके पास जो भी आंकड़े हैं उनका बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। अब इसकी बहुत सारी विधियां हैं जिनमें से हम आज प्रत्यक्ष विधि जो है उसको सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वर्ग अंतराल है, जैसे 0 से 5, फिर है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अगर हम इसमें से किसी भी एक स्पेशल वर्ग अंतराल को देखते हैं, जैसे हमने ये 15 से 20 को देख लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो बाएं पक्ष में लिखा होता है वो निम्न वर्ग सीमा होती है, और जो दाएं पक्ष में होता है वो हमारे पास ऊपरी वर्ग सीमा होती है। फिर हम क्या करते हैं कि जितनी जो भी हमारे पास सारणी है हम उस सारणी को दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, और दोबारा से लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। देखो, हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता ये तो हमने दोबारा से लिख लिया है यहाँ पर इस आंकड़े में। अब हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। तो वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना बताया था पिछली वर्कशीट में। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा होती है उनको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 और 5 है तो हमने यहाँ पे 0 और 5 को जोड़ा। ठीक है, 0 और 5 को जोड़कर हमने 2 से भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2.5। तो ये हमने यहाँ पर लिखा वर्ग चिन्ह 2.5। ठीक है, इसी प्रकार से हम 5 से 10 में लिखेंगे तो 7.5 आ जाएगा, और 10 से 15 को जोड़ा, जैसे 15 और 10 25 हुआ, 25 में 2 से भाग दिया तो हमारे पास कितना है, 12.5। तो हमारे पास यहाँ पर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमारे पास सारे वर्ग चिन्ह मिल जाते हैं फिर हम एफ आई एक्स आई जो स्तंभ है वो ज्ञात करते हैं। एफ आई एक्स आई में हम क्या करते हैं कि एफ आई ये वाला जो आपके पास स्तंभ है और एक्स आई ये वाला स्तंभ, इनके जो भी आपके पास मान लिखे होते हैं उनको गुना करते हुए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2.5, तो 2.5 को हमने 7 से गुना किया तो हमारे पास कितना आया, 17.5। इसी प्रकार जब हमने 4 को 7.5 से गुना किया तो हमारे पास आया 28। 9 को 12.5 से गुना किया तो 112.5। तो जो भी हमारे पास मान यहाँ पर आते जाते हैं हम उन सबको लिखते जाते हैं, और उसके बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई का योग ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जितने भी मान यहाँ से यहाँ तक आए इन सबका हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। प्लस किया तो हमें यहाँ पर 667 प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे हमने इन सबको प्लस किया यानी कि जोड़ा है, उसी प्रकार से हम इन सबको भी जोड़ लेते हैं। इन सबको जोड़ने पर हमें 40 मिलता है, जो कि हमें फिलहाल तो यहाँ पर दिया हुआ भी है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना माध्य वाला सूत्र अपनाते हैं, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई एक्स आई का योग आपके पास आया 667, और 667 में आपने 40 से भाग दिया तो आपको मिला 16.675, तो जिसे आप यहाँ पर 16.7 के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं।
तो इस प्रकार आपका ये उदाहरण 1 जो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास उदाहरण 2 है। इसमें हमारे पास थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या कि अब हमें माध्य दिया हुआ है और माध्य जब हमें दिया हुआ है और उसके बाद हमें यहाँ पर Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे सारणी है हम क्या करते हैं, उसको पहले दोबारा से लिख देते हैं। ये देखिए वर्ग अंतराल और फिर बारंबारता हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई ज्ञात करेंगे। तो एक्स आई के लिए हम यहाँ पर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा जो है उन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे हमने 0 और 20 को जोड़ा, 20 आया, 20 में 2 का भाग दिया 10। ऐसे ही 20 और 40 60 आया, 60 में 2 का भाग दिया 30। 40 और 60 हमारे पास 100 आए, 100 में 2 का भाग दिया 50। और इसी प्रकार से हम बाकी सबको करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या ज्ञात करेंगे, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब ये तो आपकी बारंबारता और ये आपके एक्स, आप इन दोनों को गुना कर लीजिए। 17 को 10 से गुना किया 170, फिर ऐसे ही 32 को 30 से गुना किया 960। और अब आप यहाँ पे देखो क्यू है, क्यू को आपने 70 से गुना किया तो आपको क्या मिला, 70 क्यू। ठीक है, और ऐसे ही आपने 19 और 90 को भी गुना कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे अपना सूत्र क्या होता है कि एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो इसका मतलब हम ये वाला जो आपके पास स्तंभ है, ये है जो हम इसका यहाँ पे योग ज्ञात करेंगे। हम इन सबको जोड़ देते हैं, तो ये 70 क्यू जो लिखा हुआ है ना, ये जुड़ नहीं पाता, तो हम इसको अलग से लिख देते हैं प्लस करके। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर बारंबारता जो है जितनी भी, हम उन सबको जोड़ देते हैं। तो ये क्यू जुड़ नहीं पाएगा, तो हमने इसको अलग से यहाँ पर लिख दिया 92 प्लस क्यू। तो अब आप यहाँ पर ज्ञात कीजिए एक्स बार। एक्स बार ये आपको 50 के बराबर दिया हुआ ही है, ये देखिए आपको दिया हुआ है। तो 50 बराबर आपने लिखा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि 4040 प्लस 70 क्यू बटे 92 प्लस क्यू। अब आप यहाँ पर इसको हल करेंगे तो वज्र गुना कर लेंगे, वज्र गुना में 50 गुना हो जाएगा 92 प्लस क्यू से। ठीक है, तो जब आप 50 यहाँ पर क्यू से गुना होगा तो लिखेंगे 50 क्यू, और फिर उसके बाद जब आप 50 यहाँ पे 92 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे गुना करने पर मिलेगा कितना, 4600। तो 4600 प्लस 50 क्यू बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा हमारे 4040 प्लस 70 क्यू के। हमें क्यू का मान ज्ञात करना है, क्यू की संख्याओं को एक तरफ रखेंगे और बाकी संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। तो 70 में से 50 चला जाएगा क्योंकि वहां जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 4040 यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो 20 क्यू बराबर हो जाएगा 560, और उसके बाद क्यू का मान आप निकालेंगे तो 560 में आप भाग दे देंगे किससे, 20 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया और आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो दोनों उदाहरण है यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब उदाहरणों के बाद आपके पास यहाँ पे प्रश्न है, हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सारणी है हम उसको एज इट इज़ बना लेते हैं। और जैसे फर्स्ट में हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे फर्स्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं साक्षरता दर, फिर नगरों की संख्या, और फिर एक्स आई हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे वर्ग चिन्ह, और फिर हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे पास बारंबारता है एफ आई और ये एक्स आई, इनका यहाँ पर गुणनफल ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 45 से 55, 45 से 55 में हमारे पास नगरों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, अब आप 45 और 55 को जोड़कर देखिए, 45 और 55 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 100 आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास निम्न सीमा और ऊपरी सीमा है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, फिर हम भाग दे देंगे इसे 2 से। 100 में 2 का भाग दिया, हमें मिला 50। फिर हम क्या करेंगे, 50 को 3 से गुना करेंगे, 150। इसी तरीके से अब हम 55 से 65 वर्ग मिलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बारंबारता है 10। हम 55 और 65 को जोड़ेंगे, हमारे पास आएगा 120। 120 में 2 का भाग दिया, मिला 60। 60 और 10 को हमने गुना किया तो हमें मिलता है 600। ठीक है, फिर इसके बाद हम 65 से 75 तक में लेते हैं। 65 से 75 तक में हमने जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 140। 140 में 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर कितना, 70। ठीक है, 70 को हमने 11 से गुना किया तो हमें मिलता है 770। फिर उसके बाद 75 से 85 में हमारे पास आता है 80, वर्ग चिन्ह 80 आ जाता है, क्योंकि 160 आएगा, 160 में 2 से भाग दिया 80। 80 को हमने 8 से गुना किया, 80 को 8 से गुना करने पे मिला 640। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट आता है 85 से 90। 85 से 90 में हम यहाँ पर लेते हैं, जोड़ते हैं इन्हें तो हमें मिलता है 180। 2 से भाग दिया 90, 90 को 3 से गुना किया 270। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी ये हमारे पास बारंबारता है हमने इन सबको जोड़ लिया है, हमें मिल रही है यहाँ पर ये 35। और ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पर एफ आई एक्स आई हमारे पास आए हैं 150, 600, 770, 640 और 270। तो इन सबको योग करने पे हमें मिलता है 2430। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे माध्य कितना है हमें ज्ञात करना है, एक्स बार, जिसका सूत्र होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 2430, यानी कि जो इनका योग आया है
2430 में हम यहाँ पर भाग दे देते हैं 35 से, तो भाग देने पर हमें मिलता है 69.42, जो अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग मान हमें प्राप्त होता है 69। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर माध्य ज्ञात हो जाता है। अब जैसे हमारे पास ये प्रश्न 1 है, हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में हमारे पास माध्य दिया हुआ है और हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास सारणी है वर्ग अंतराल, हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए आपने यहाँ पे वर्ग अंतराल ले लिया है, वर्ग अंतराल के बाद आपने ली है बारंबारता, फिर आप लेंगे वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह के बाद fi xi। तो ये हमारे पास वर्ग अंतराल हमें दिए हुए हैं और ये हमारे पास बारंबारता दी हुई है। हमने इनको एज इट इज लिख लिया है जो सारणी हमें दी हुई है। अब हम ज्ञात करते हैं xi के लिए हमने 0 और 10 को जोड़ा तो हमें कितना मिला 10 में हमने 2 से भाग दिया, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 5। ठीक है, ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ा, 10 और 20 कितने हो गए 30 में 2 से भाग दिया 15, और इसी प्रकार हमने सारे वर्ग चिन्ह यहाँ पे प्राप्त कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनका गुणनफल करते हैं। 8 को 5 से गुना किया 40 मिला, 12 को हमने 15 से गुना किया 180, 10 को 25 से गुना किया 250, 11 को 35 से गुना किया 385, और अब यहाँ पे है k को 45 से गुना करेंगे तो हम लिखेंगे 45k। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो हमारे पास स्तंभ है बारंबारता का और ये fi xi का, इनका योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनका योग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें बारंबारताओं का योग मिलता है 41 प्लस k और fi xi का योग मिलता है 855 प्लस 45k। अब चूंकि हमें माध्य दिया हुआ है तो हम यहाँ पर माध्य का सूत्र रखेंगे और बराबर रख देंगे इनका मान। fi xi का मान है 855 प्लस 45k और fi का मान है 41 प्लस k। माध्य ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर 25.2। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जैसे हम यहाँ पर बटे में 1 ले लें और ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुना हम यहाँ पे कर दें। तो 25.2 को हमने गुना किया 41 प्लस k से और उसके बाद 855 प्लस 45k को हमने गुना किया 1 से। तो जब हम 25.2 को 41 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है 1033.2, फिर हमने k से गुना किया और ये 855 प्लस 45k। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम ना इसको तो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 45k माइनस 25.2k। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो 855 है इसको हम 1033 के पास भेज देंगे तो वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा, तो 19.8k बराबर हमें मिलेगा 178.2। k का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो 178.2 में हम 19.8 से भाग दे देंगे और हमें मिल जाएगा फिर यहाँ पर 9। तो हमारे पास k का मान आ जाता है 9। तो हमारी ये जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।